देखिए हमारे बीच रांची यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के पीएचडी स्कॉलर्स टीचर्स यहाँ हमारे मौजूद हैं और वो क्या कुछ कहते हैं इस नीट पेपर लीक के मामले के बारे में और जिस तरीके से जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं आज दिनांक 20 तारीख को और वो जो संसद मार्च जो निकाले गए हैं इस पर हमारे सर का क्या कहना है, आइए उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के बारे में, एज ए टीचर्स आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पेपर लीक हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या कहना है? सर ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आजाद भारत में पेपर लीक इतना जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब कोई भी पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। और जब से ये एनटीए को सौंपा गया है एग्जाम लेने का जिम्मेवारी, तब से आप देखिए, आंकड़ा उठाकर देखिए, कोई भी पेपर ऐसा नहीं जो लीक नहीं हुआ। तो इस एनटीए को क्यों रखना है? इस एनटीए को एग्जाम देने की जिम्मेदारी क्यों देना है? और इसको लेकर के छात्र लोग जब आंदोलन कर रहे हैं सही मांग को लेकर के कि एनटीए को हटाओ, है ना, जब नहीं हटा रहे, इतना दिन तो एनटीए को खिलाफ में आंदोलन हो रहा था, जब नहीं हटा रहे तो अभी शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलना लाजमी है। इसीलिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ में भी आंदोलन हो रहा है। जब शिक्षा मंत्री के खिलाफ जब साइंटिस्ट लोग, टीचर लोग, बुद्धिजीवी लोग, छात्र लोग एक साथ जब आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन को दबाने के लिए जैसे सोनम वांगचुक जैसे आप देख रहे पर्यावरणविद, इतना बड़ा पर्यावरणविद जो हमारे सेनाओं के लिए लद्दाख में 50 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस में भी सेना लोग, पहले क्या था, ठंड में बहुत दिक्कत होता था, उन लोगों के लिए जो रिसर्च किए हैं, जो मतलब सूर्य की रोशनी से किस तरह से घर बनाए हैं, जो मतलब -50 डिग्री टेम्परेचर में भी +15 डिग्री मैंने टेम्परेचर में वो लोग आराम से रहते हैं सेनाओं के लिए, हमारे देश के मैंने जवानों के लिए। वहां पर देखिए लद्दाख में आइस स्तूप बनाए हैं, ठंडा के दिनों में बर्फ को वो लोग जमा करते हैं और किस तरीके से जमा किया जाएगा उसका खोज किए हैं सोनम वांगचुक, और उसको कैसे गर्मी के सीजन में मतलब सिंचाई का ये उसमें पानी को लगा सकते हैं। इतने बड़े पर्यावरणविद, उनका कहना है कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख एक ऐसा बहुत सेंसिटिव जोन है, यहाँ का अगर बर्फ यानी कि वहाँ का बर्फ या पूरे हिमालय का बर्फ अगर मान लीजिए कि खत्म हो जाए तो फिर देश के लिए बहुत बड़ा एक संकट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ का बर्फ को बचाना जरूरी है, लेकिन वो जो धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पर मतलब पहले तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि 370 हटा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंपनियों का वहाँ पर मैंने एंट्री हो रहा है, पोल्यूशन जो बढ़ने की आशंका है, कंपनी लगने को वहाँ पर पेड़ पौधों को काट करके जो ये किया जा रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में जो कि ग्रीन हाउस का काम करेगा, और ग्रीन हाउस आप लोग जानते हैं सूर्य का जो रोशनी है उसको आने देता है लेकिन जाने नहीं देता, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के जो बर्फ है, हिमालय का बर्फ अगर पिघल जाए तो फिर हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इसलिए उसके खिलाफ में वो आंदोलन कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वास्तव में मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके आप वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का बर्फ की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से सरकार ने सप्तरंजन अस्पताल में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जो एडमिट कराया गया है, और उनका ये कहना है कि जबरन तरीके से जो स्टूडेंट जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जबरन तरीके से सोनम वांगचुक जी को सप्तरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आप सब लोग देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, इस तरह से कपड़ा आड़ दे करके उसको मैंने बोरे में उठा करके, मैंने बोरे में जैसे उठाया जाता है उस तरीके से सामान जैसे आप लोगेज, वो लोगेज हैं, सोनम वांगचुक लोगेज हैं। अगर ठीक है, हाईकोर्ट ने अगर आपको ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लेटर आप दिखाइए, आराम से मतलब पेश आइए, उसको समझाइए, वहां के कमिटी को समझाइए, जनवादी तरीका अपनाइए और उसको उठाइए ना। उसका अगर उतना ही सेहत की चिंता है, ये आपको सेहत की चिंता नहीं है, ये आप आंदोलन से डर गए हैं। और सोनम वांगचुक को जो वहां उठाया गया, ये बिल्कुल मतलब कोई भी अगर जो भी जिसमें भी थोड़ा बहुत मानवता बचा है, कोई भी इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस तरह से एक वैज्ञानिक को उठाया जाए। जिस तरीके से महीनों हो चुके हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट, और जिस तरीके से स्टूडेंट नीट पेपर मामले में जो प्रोटेस्ट वहां कर रहे हैं जंतर मंतर पर, अभी तक सरकार की कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, तो इस पर क्या कहना है? सरकार कैसे, अगर कोई प्रतीकात्मक अगर प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है तो किस तरीके से सरकार, आप लोग आगे पहल करने वाले स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे? एज अ टीचर्स के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए,
सरकार को तो सुननी चाहिए। एक जनवादी देश है, जनवादी देश में जनवादी तरीके से जहां आंदोलन होता है, ये आंदोलन पर तो बात होनी चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए थी। आज इतना दिन हो गया भूख हड़ताल का भी, उससे पहले भी आंदोलन हो रहा था। पहल करनी चाहिए थी, सरकार को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए था। ये समाधान नहीं निकाल करके एक हाईकोर्ट का एक ऑर्डर का आड़ में बोलेंगे हम, हाईकोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है कि आप जबरन उठाइए सोनम वांगचुक को। उन्होंने कहा था कि इस पे इनके जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान रखिए। ये नहीं बोले थे कि आप एक सामान की तरह जबरदस्ती वहां से उठा के लेके जाइए। ठीक है, तो सरकार को बातचीत का पहल करना चाहिए, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था। कोई भी जो समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है, लेकिन सरकार बिल्कुल निरंकुश है, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एकदम तानाशाही तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि अभी तक बात नहीं की, सही बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है चांडिल से। जिस तरीके से टीचर्स और जिस तरीके से स्टूडेंट्स का जो कहना है, वो सरकार को पहल करना चाहिए, सरकार को ऐसे प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और यही अपडेट है चांडिल से। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आप सोशल संवाद में। चांडिल से। जय हिंद, जय भारत।